ओम शांति। बाप दादा हमें अब फरिश्ता रूप धारण करने का इशारा दे रहे हैं। त्रिकालदर्शी परमपिता ने अपने बच्चों को, हम सब ब्राह्मणों को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया है। दुनिया के अंदर भी नामधारी ब्राह्मणों से ही लोग अपनी जन्मपत्री इत्यादि बनवाते हैं, परंतु हम डायरेक्ट त्रिकालदर्शी परमात्मा के ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं। तो हमें भविष्य का बाबा ने पहले ही बताया हुआ है। एक होता है ओवरऑल भविष्य, विश्व का भविष्य, और उसके साथ संबंधित होता है अपना भविष्य। तो ओवरऑल भविष्य तो सब ब्राह्मणों की बुद्धि में सदा ही रहता है, ये कौन सा समय चल रहा है। बाबा ने हमें बहुत समय पहले ही इन एडवांस बता दिया था कि बच्चे एक दिन समय बहुत नाजुक हो जाएगा, और जब नाजुक समय होता है तो उसकी सारी परिस्थितियां ही बहुत नाजुक होती हैं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो बाबा ने हमें बहुत काल से तैयारी भी करवाई। ब्राह्मण रूप में इस लोक में हमें तैयार किया फरिश्ता रूप बनने के लिए, परम धाम जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने हमें 3 शब्द दिए हुए हैं। एक तो बहुत काल, और एक एवर रेडी, और एक अचानक। तो बाबा ने हमें बहुत समय दिया उस अचानक आने वाली नाजुक परिस्थितियों का सामना करने के लिए, और कहा कि जो चीज़ अचानक आती है उसके लिए आपको सदा अलर्ट रहना पड़ता है, अटेंशन में रहना पड़ता है, एवर रेडी रहना पड़ता है। ऐसा ना हो परिस्थिति अचानक आ जाए और 1 सेकंड में ही खेल बदल जाता है। व्यक्ति की मृत्यु 1 सेकंड में होती है। बहुत सी बड़ी घटनाएं 1 सेकंड में होती हैं। 1 सेकंड में कुछ से कुछ हो जाता है। इसलिए बाबा ने हमको कहा हुआ है, और बाबा ने हमको ये भी बताया हुआ है कि बच्चे 3 लोक हैं। 3 लोकों में जैसा देश वैसा वेश। हर लोक की अपनी विशेषता है, और हर लोक में उस लोक के अनुसार ही हमको अपने आप को रखना है। तो बाबा ने बहुत आसान करके हम बच्चों को बताया हुआ है कि निराकार लोक में हम निराकारी आत्मस्वरूप में रहते हैं। उसको बाबा ने स्वीट साइलेंस होम, कि वहाँ साइलेंस तो है लेकिन ऐसी घबराहट देने वाली साइलेंस नहीं है, मीठी साइलेंस है। जैसे दुनिया के लोग शांति चाहते हैं, तो एक होती है मीठी शांति, स्वयं अपने आप को शांति की स्थिति में रखना, वो बहुत ही स्नेह देने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली शांति होती है। और एक होती है घबराहट के अंदर कोई व्यक्ति कहे चुप रहो, आवाज़ नहीं करो, हिलो जुलो नहीं, तो वो जो कंपल्शन के अंदर शांति धारण की जाती है, वो शांति में भी अशांति होती है। तो बाबा ने हमें बताया हुआ है कि आत्म रूप से आप सबसे ऊपर वाले लोग शांति धाम में रहते हो। फिर बाबा ने उसके नीचे बताया हुआ है कि जो दूसरा लोक है वो सूक्ष्म लोक है, वो फरिश्ताओं, आपके फरिश्ता रूप का लोक है। उसमें आवाज़ नहीं है, उसमें हड्डी मांस नहीं है, और उसके अंदर आप आकारी रूप में रहते हो, और उसमें
खास बाबा ने बताया हुआ है कि निर्विकारी स्थिति तुम्हारी रहती है। फरिश्ता लोक में कोई भी विकार नहीं रहता है। और फिर बाबा ने हमें साकार लोक, ये जो ग्राउंड फ्लोर है, जो आज की ये धरती है जिस पर हमारा नाटक में शरीर धारण करके पाठ चलता है, जिसको हम टाकी मूवी दुनिया कहते हैं, इसमें हम बोल भी सकते हैं, हिलजुल भी सकते हैं। ऊपर वाले सूक्ष्म लोक को हम मूवी वर्ल्ड कहते हैं, उसमें हिलजुल तो सकते हैं, आवाज़ नहीं है। और सबसे ऊपर वाले लोक को हम स्टिल साइलेंट वर्ल्ड कहते हैं। जैसे एक पिक्चर स्टिल पिक्चर हो, वैसी की वैसी रहे, एक मूवी पिक्चर हो, आवाज़ ना हो, और धरती पर सब कुछ, शरीर भी हो, आवाज़ भी हो, हर हम चल फिर भी सकें। तो ऐसी स्थिति में बाबा ने इस साकार लोक के लिए बताया हुआ है। इस साकार लोक से अगर हमें सूक्ष्म लोक में जाना है तो हमें निरहंकारी बनना पड़ेगा। तो यहाँ हर चीज़ का बेसिक आधार अहंकार है। और ऊपर के लोक में अगर रहना है, जाना है, तो निर्विकारी होना है। और इन दोनों से न्यारे हो जाएं, हम निरहंकारी भी बन जाएं और सब विकारों से मुक्त हो जाएं, तब हम जा कर के एकदम स्टिलनेस की दुनिया, जिसको हम स्वीट साइलेंस होम कहते हैं, वहाँ पहुँचेंगे। तो बाबा ने हमें तीनों मंजिलें बताई हुई हैं। और हमको इस लोक में बाबा ने ब्राह्मण अडॉप्ट करके हर एक बच्चे को एक श्रेष्ठ जीवन शैली प्रदान की, जिसके आधार पर हम इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से अलग हो गए। हमारा सोच विचार, हमारा लक्ष्य, सब कुछ अलग हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं धीरे धीरे उसके साथ साथ समय भी नाजुक होता गया और अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता गया। तो आज हम सब जानते हैं कि जो नाजुक समय बाबा ने बताया हुआ था वो आ गया है और परिस्थितियां बहुत नाजुक हो गई हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बाबा ने हमको हर परिस्थितियों में उसमें रहने के लिए, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए और उसको पार करने के लिए अलग अलग विधियां भी बताई हुई हैं। और बाबा ने स्टेप बाय स्टेप हमको तैयार किया है कि हम लौकिक दुनिया में रह करके इस लौकिक दुनिया से न्यारे कमल पुष्प की तरह जीवन बाबा ने ब्राह्मणों का बनाया है। लेकिन बाबा कहते हैं अब ये लौकिक दुनिया तो पराई है, क्योंकि यहाँ तुम आए थे पाठ करने, एक्टर हो, असली तुम्हारी दुनिया परम धाम है। तो वहाँ जाने के लिए पहले आपको एक और स्टेज धारण करनी है, जिसको हम कहते हैं हमारा फरिश्ता रूप। तो आजकल बाबा हमको बता रहे हैं कि अब वो समय आ गया है नाजुक, जो और भी आगे नाजुक हो जाएगा। तो हमें फरिश्ता रूप को धारण करना है, फरिश्ता रूप के क्वालिफ़िकेशंस को धारण करना है, और जो कुछ भी हम आगे करेंगे वो फरिश्ता रूप में, फरिश्ता रूप की हमारी सारी ही विधि सूक्ष्म है, हमारी शक्तियाँ सूक्ष्म हैं, हमारे पहुँचने के तरीके सूक्ष्म हैं, हर चीज़ अति सूक्ष्म है और नाजुक स्थिति है। तो उसमें हमें अब फरिश्ता रूप को धारण करना है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि क्या है कि फरिश्ता हल्का होता है। हम सब जानते हैं कि फरिश्ते का कोई वज़न नहीं होता है, उसका साकार शरीर ही नहीं होता हड्डी मांस का। उसके अतिरिक्त फरिश्ता मानसिक तौर पे भी, फरिश्ते की जो मन है वो भी हल्का होता है, क्योंकि लाइट होगा तो उड़ेगा। और फरिश्ता हम जानते हैं हमारी उड़ती कला की स्थिति है। धरती पर हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, चाहे तो रुक सकते हैं। लेकिन एक बार हम एयरबोर्न हो जाएं, यानी हमारी उड़ती कला की स्थिति हो जाए, हम फरिश्ता बन जाएं, तो फरिश्ता स्थिति में हम क्या देखते हैं कि हम फरिश्ता स्थिति में रुक नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम केवल उड़ सकते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति बनाएंगे
जो हम सदा उड़ते रहें, तभी हम अपने ओरिजिनल फरिश्ता रूप में आएंगे। और उसके लिए बाबा ने हमें काफ़ी समय दिया अभ्यास करने का कि बच्चे शरीर में रहते हुए अशरीरी पने का अभ्यास करो, अपने आप को देह से न्यारा बनने का अभ्यास करो, इस देह की दुनिया को और जो पास्ट तुम्हारा नाटक जो तुम्हारा चला है उसको भूलने का अभ्यास करो, आगे की तरफ देखो। ये सारी बातें बाबा ने हमें बताई। पास्ट इज़ पास्ट करो, पिछली बातों को भूलो और आगे की तरफ ध्यान करो और आगे आने वाली परिस्थितियों की तैयारी करो। हर व्यक्ति दुनिया में ऐसे ही करता है, जिस तरफ उसका मुंह होता है उस तरफ आगे आने वाली स्मृतियाँ उसको आनी शुरू हो जाती हैं, और जितनी वो स्थान या स्थिति समीप आती है तो वो स्मृतियाँ स्पष्ट होने लगती हैं और पीछे का जो स्मृतियाँ थीं वो भूल जाती हैं। इसी प्रकार से बाबा हमको ये कहते हैं कि पास्ट इज़ पास्ट करो और तभी आप हल्के हो सकते हो। अब हमारा पास्ट जीवन कैसा रहा? पास्ट जीवन में भी हमने जब ब्राह्मण रूप धारण किया तो बाबा ने हमको क्या बताया? अब आप इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से अलग हो। आप अपने को आत्मा समझ के इस दुनिया के अंदर चलना है। और हम सब ने किया, जैसे बाबा ने हमको कहा कि आपने अपना भोजन शुद्ध रखना है, तो हम सब ने धारणा की कि जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो हम अपने भोजन को सात्विक बनाएं, शुद्ध बनाएं, परमात्मा को याद करके बनाएं, परमात्मा को याद करके खाएं, ताकि वो भोजन भी हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शक्ति और शुद्धि प्रदान करे। ये हम सबका अनुभव है। दुनिया वाले पूछते हैं ये कैसे हो गया? तो भगवान ने हमें बताया है कि जैसे छाछ के अंदर मक्खन होता है, तो छाछ को जब आप मंथन कर लेते हैं तो मक्खन उसमें अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हमने ज्ञान मंथन कर करके योग की शक्ति गर्मी दे करके योग अग्नि के द्वारा अपने आप को अलग कर लिया। और कोई भी ब्राह्मण इस दुनिया में चलता हो फिरता हो कहीं भी हो, वो ये कभी नहीं भूल सकता कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। तो जब आत्मा शरीर से अलग हो गए तो आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा की तो जर्नी है, आत्मा की तो यात्रा है, शरीर तो यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो शरीरधारी मनुष्य इसी जन्म का प्रोग्राम बनाते हैं। बाबा के बच्चे भविष्य का भी प्रोग्राम बनाते हैं, ये तो हम जानते हैं। अब आ गई आगे की बात। तो बाबा ने कहा कि जैसे हम अपने यहाँ इस दुनिया में ब्राह्मण बनने के लिए हमने डिसिप्लिन्स रखे, ख़ास तौर पे 2 डिसिप्लिन रखे। एक तो संग दोष से बचना, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग होता है। अगर हमने हंस और बगले हैं, दोनों सफ़ेद दिखते हैं, लेकिन बगले का लक्ष्य कुछ और होता है, हंस का लक्ष्य कुछ और होता है। तो हमें हंसों का संग रखना है, और बगलों के साथ रहना पड़े तो बहुत सावधान रहना है। इसी प्रकार से अब बाबा कहते हैं कि जैसे हमने शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखा तो हम ब्राह्मण बन गए। अब हमको फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता के अंदर उसी प्रकार से मानसिक भोजन का परहेज़ करना पड़ेगा। मानसिक शुद्धि, क्योंकि फरिश्ते के अंदर तो मन बुद्धि ही होता है और फरिश्ते के अंदर कोई स्थूल चीज़ तो होती नहीं। तो अब देखना है कि हमारे मन और बुद्धि उड़ने लायक हैं, उड़ाने लायक हैं और सदा उड़ते रहने के योग्य बन गए हैं। तो जैसे साकार भोजन की हम शुद्धि रखते हैं, ऐसे अब हमें मन के भोजन का ध्यान रखना है। तो बाबा ने बताया हुआ है कि फरिश्ता लोक में आपकी संपूर्ण निर्विकारी स्थिति होगी, क्योंकि ये विकार भी बोझ हैं। तो ये इस विकारों का जो बोझ है जो व्यक्ति को उड़ने नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे अहंकार के वश है, तो अहंकार के वश वाला व्यक्ति तो सीधा साकार लोक में आ जाएगा। वो कितना भी उड़ना चाहेगा पर भी उसको मिल जाए तो भी वो उड़ने की कोशिश करता हुआ फिर साकार लोक में आ जाएगा। जैसे बाबा हमको एग्जाम्पल देते हैं, पंछी डालियों पर बैठे हैं,
कई पंछी फ्री हैं, वो तो उड़ जाते हैं। कई पंछी डाली को पकड़ के बैठे हैं, वो डाली को भी नहीं छोड़ना चाहते और उड़ना भी नहीं चाहते। तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए अगर डाली को छोड़कर उड़ेंगे भी, फिर डाली उसको अट्रैक्ट कर लेगी, फिर वहीं आके बैठ जाएंगे। तो बाबा ने बताया हुआ है कि अगर कोई आत्मा देह और देह के संबंधों में या इस दुनिया के साकार लोक की प्रकृतिकृत वस्तुओं की या प्रकृतिकृत शरीरों के कनेक्शन में रहेगा, उनके साथ डिटैच नहीं होगा, तो बार बार फरिश्ता बनने की कोशिश भी करेगा लेकिन वापस आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं उमंग और उत्साह के पंख मिलते हुए भी वो व्यक्ति जो है आलस्य और अलबेलेपन के कारण उड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए संपूर्ण निर्विकारी अर्थात जैसे हमने साकार लोक में पवित्रता को धारण किया, तो बाबा ने हमें पवित्रता की परिभाषा बताई हुई है। ये पवित्रता एक तो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाया गया आचरण है। उसके अंदर ब्रह्मा के द्वारा भोजन करने की विधि, भोजन कैसे बनाना चाहिए, जिसको लोग ब्रह्म भोज कहते हैं। ब्रह्मा के जी के द्वारा बताया गया समय, जिसको लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कि प्रातः काल के समय हमें अपने आप का मनन चिंतन करना है। और ब्रह्म ज्ञान जिसको लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा मिला हुआ जो हमें ज्ञान है। तो ब्रह्मचर्य में सारी प्रकार का आचरण यानी फॉलो ब्रह्मा को करना है, ये हम करते हैं। इसके बाद बाबा ने हमको कहा केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान के वश कोई भी संकल्प किया गया, कोई भी बोला गया बोल, कोई भी संबंध स्थापित किया गया, कोई भी वृत्ति रखी गई, वो भी पवित्रता नहीं है, उसमें भी अपवित्रता का अंश है। तो अगर ये चीज़ें रहेंगी तो फरिश्ता नहीं बन सकते। और इसी प्रकार से और आगे चलो तो बाबा ने हमें बताया है कि जो मैं है, जिसको ईगो कहते हैं, आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ के मेरी कहेंगे तो आप फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ता का डेफिनेशन ही बताया गया है, जिसका नहीं फर्श से कोई रिश्ता वो है फरिश्ता। तो किसी प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म रस्सी, चाहे वो सोने की ही क्यों ना हो, महीन क्यों ना हो, उसको हमने छोड़ना है, तभी हम फरिश्ता बन सकते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं कि फरिश्ता भी, उड़ान भी एक होती है हल्की उड़ान, नीचे की उड़ान, स्लो स्पीड की उड़ान। ये भी देखा जाता है कि हमारी उड़ान की स्पीड क्या है और हमारी उड़ान की ऊंचाई क्या है। इसलिए कहा जाता है योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर अल्टीट्यूड, कि जैसा व्यक्ति की वृत्ति होती है ऐसी ऊंचाई वो धारण करता है। श्रेष्ठ वृत्ति वाला व्यक्ति ऊंचे स्तर का सोचता है, ऊंचे स्तर की बात करता है, और जो कम होता है वो मीडियम स्तर पे चलता है, और कई बिल्कुल नीचे स्तर पे चलते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि तुम्हारे मन के अंदर एक तो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, व्यर्थ के अतिरिक्त तुम्हारे मन के अंदर कुछ साधारणता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम श्रेष्ठ और विशिष्ट बनना चाहते हो, ऐसा फरिश्ता बनना चाहते हो जिससे क्षण भर में दूसरों को जो प्राप्ति चाहिए मिल जाए, जो दूसरों की आशाओं को पूर्ण कर सके, जो दूसरों को संतोष दे सके, जो दूसरों को सेकंड में उसको चेंज कर दे, उसकी वृत्ति को चेंज कर दे, तो ऊंचा बनना है, तो साधारणता भी नहीं चाहिए। फिर बाबा कहते हैं ये संकल्प की साधारणता, बोल की साधारणता, कर्म की साधारणता, संबंध संपर्क की साधारणता सदा के लिए ख़त्म करनी है। हम ये भी देखते हैं कि कई बार जब मौका होता है कि विशेष समय होता है, सेवा का काल होता है, या किसी को समझाने का समय होता है, उस समय ब्राह्मण अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जागरूक हो जाता है, स्मृति स्वरूप हो जाता है, अर्थात अपनी श्रेष्ठ स्थिति में बैठता है, तो दूसरे को उसका आभास होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो कार्य है नई दुनिया की स्थापना का, सारे जीवन को नया परिवर्तन करने का,
इस नाजुक समय से क्रॉस करने का ये कोई पार्ट टाइम नहीं है कि हम कभी कभी उमंग उत्साह में आ जाएं। नहीं, ये तो उमंग उत्साह के पंख लग गए तो सदा के लिए लग गए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमें सिखाया कि बच्चे, नवीनता, हर रोज़ पिछले रोज़ से नवीनता, इसको कहते हैं चढ़ती कला की उड़ान। तो जो कल किया उससे आज बेटर करें, उसके अंदर कुछ भरें, कुछ रूहानियत भरें, कुछ शक्ति भरें, कुछ विशिष्टता भरें, और कुछ फालतू या साधारण है उसको निकालें। किसी प्रकार का आलस्य का, अलबेलेपन का संकल्प हो उसको निकालें। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको अपने ऊपर स्वराज्य अधिकारी बनने की शक्ति चाहिए। अगर हमने देखना हो हम कहाँ तक फरिश्ता बने हैं जो अपने आप ऊंचे से ऊंची उड़ान भर के वो सेवा कर सके जो वर्तमान नाजुक समय हमें करनी है, तो हम चेक कर सकते हैं। तो बाबा ने बताया हुआ है, एक तो आपकी प्रकृति है, तो ये जो शरीर है हमारा ये प्रकृति का बना हुआ है। तो हम आत्मा निराकार, इससे न्यारी हैं, हम ज्योति स्वरूप चैतन्य अलग हैं और प्रकृति के पति हैं। ये शरीर हमारे अधीन चलता है। तो हमको देखना है कि हम हर वक्त सदा और सहज तरीके से अपनी प्रकृति को अधीन करके, अर्थात वो हमारा कहना माने, हम उस तरीके से चलाते हैं। या हमने कुछ ऐसा अपना स्वभाव या अपना संस्कार बनाया हुआ है, या कोई ऐसे के व्यक्ति के ऊपर, ऐसी वस्तु के ऊपर हमने आधार रखा हुआ है जिसको हम साधन कहते हैं। तो साधन के आधारित व्यक्ति या अपने संस्कारों स्वभाव के व्यक्ति जो कंट्रोल में व्यक्ति होता है वो मालिक नहीं होता, प्रकृति उसको अधीन कर लेती है। वो उठना चाहता है तो प्रकृति कहते हैं नहीं तू सो जा, आराम करना तेरे लिए ज़रूरी है। वो उसको चेतना आती है कि संगम युग का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, ये कमाई का समय है, लेकिन प्रकृति उसको अलबेला बना देती है, उसकी नेचर ऐसी हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर हमें चेक करना हो कि हमने अपने ऊपर कितना कंट्रोल किया हुआ है, तो हम अपने आसन पर, यानी शरीर रूप के अंदर जो भ्रिकुटी का हमारा आसन है, एक राजा जैसे आसन में बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, तो उसके सारे कर्मचारी अदाब करते हैं और उसका कहना मानते हैं और हर वक्त उसकी आज्ञा का इंतज़ार करते हैं और पालन करने के लिए हाजिर रहते हैं। हमें देखना है कि हमारे कर्मचारी जो हैं, एक तो हमारी शारीरिक इंद्रियां हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा ज़ुबान है, हमारे हाथ पाँव हैं, वो हर वक्त हमारी आज्ञा मानने को तैयार हैं। या कभी हम बुलावा करते हैं तो लेट हो जाते हैं या बहुत ढीले ढाले होके आते हैं। इसी प्रकार से हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, बुद्धि को जजमेंट देनी होती है, ये करना है कि नहीं करना है। मन को ले जाना होता है क्योंकि संकल्प शक्ति ही हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी रिसोर्सेज को ले जाती है। तो वो हमारे कंट्रोल में है, या नाज नखरा करती है, या हमको नचाती है, या बहानेबाजी करती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने अंदर ही हम देख सकते हैं हमने अपनी प्रकृति को कैसे जीत कर, अर्थात नॉर्मल और साधारण और सामान्य बनाया हुआ है। हमने अपने मन बुद्धि को, बुद्धि हमारी क्लियर जजमेंट देती है, या जैसे तराजू होता है उसमें पासिंग रहता है, एक तरफ झुका रहता है, तो उसमें पूरा बैलेंस करके वो हमें जजमेंट नहीं देती है। हमारा मन है, हमारे कंट्रोल में है। तो बाबा ने हमको ये सब बातें बताई हुई हैं कि अगर हमने उड़ान भरनी है तो आप देखिए कि हवाई जहाज़ भी कोई उड़ता है, उससे भी ज़्यादा कोई रॉकेट की उड़ान भरी जाती है, तो उसमें कितना ध्यान रखा जाता है। ये रॉकेट बहुत तेज़ स्पीड से चलता है, लेकिन रॉकेट की एक्यूरेसी बहुत आवश्यक होती है। उसको किस वक्त उड़ाना है, प्रकृति के ग्रह अनुकूल हैं और उस रॉकेट को बिल्कुल ही एक्यूरेट अपने स्थान पर पहुंचाना है। और ज़रा भी फर्क पड़ जाए तो रॉकेट जो है
बृहस्पति की जगह शनि ग्रह पे पहुंच जाता है। ऐसे ही हमारा मन है। तो मन को भी बाबा कहते हैं आप चेक करो कि हम कई कहते हैं हम चल तो रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ना भी चींटी की स्पीड पे भी आगे बढ़ता है। चींटी भी कहती है मैं आगे बढ़ रही हूँ, रॉकेट भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड में कितना फ़र्क है। तो हमें ये देखना है कि हमने अपने अंदर वह स्पीड धारण की है, तो उसके लिए कितनी एक्यूरेसी चाहिए, और उसी अनुसार हमें अपनी दिनचर्या को देखना है कि रॉकेट उड़ाने वाले जब उनको उड़ाना होता है तो एक एक हफ्ता तक वो पूरा खाना पीना सब भूल करके इसमें लगे रहते हैं, उसके सारे पैरामीटर चेक करते रहते हैं। और हम अगर थोड़ी देर हमने कहा अमृत वेला कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, मुरली सुन ली, और हमने दिन में भी ध्यान रखा, उसके बाद हमने टिक लगा दिया, हमने सारा दिन अच्छा बिता दिया, तो बाबा कहता है उसमें कमाई कितनी करी। तो कमाई भी की भी रेशो होती है। 5 रुपए कमाने को भी कमाना कहते हैं, उसने भी कमाई करी है, और 5 करोड़ कमाने को भी कमाना कहते हैं। तो एक तो हमारी स्पीड और एक हम अपनी कमाई कितनी कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस तरफ ध्यान रखेगा उसको दुनिया का सुध बुध तो रहेगा नहीं। इसलिए वर्तमान समय जबकि बाबा ने हमें समय दिया है, बाबा कहते हैं कि नाजुक समय में भी मैंने आपको समय दिया है। किस लिए दिया है? जैसे होमवर्क देते हैं ना स्कूल में बच्चों को, स्कूल से बंद हो जाता है, होमवर्क होम पर ही किया जाता है, तो होमवर्क के बाद परीक्षा आती है। तो बाबा ने हम सबको साहब ब्राह्मणों को, चाहे हम सेंटर निवासी हैं चाहे हम घर के रहने वाले हैं, हम अपने होम में हैं। अब अपने होम में हम नाजुक समय के लिए उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कई ब्राह्मण हमने देखा है अपना समय पास करने के लिए कुछ मोबाइल पर देखते रहते हैं, अपना वो समझते फ्री टाइम है कैसे पास करें। तो बाबा कहते हैं आप जीवन बनाने आए हो, जीवन बिताने नहीं आए हो। तो इस समय पर हम हर एक ब्राह्मण को जो भी एक्टिविटी करनी है, एक दूसरे का जो भी व्यवहार करना है, वो तपस्या का नाजुक समय में क्या हमारा पुरुषार्थ चलता है, इस बातों का करना है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम देखेंगे हमारे अंदर व्यर्थ का बोझ बढ़ जाएगा, वो हमें अपनी तरफ खींचेगा, फिर सदा काल की तैयारी नहीं रहेगी, हम एवर रेडी नहीं रहेंगे, और अचानक के वक्त हम पीछे रह जाएंगे। ओम शांति।